नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। साफ है कि भाषा विभाजन नहीं बल्कि संयोजन का साधन है। भाषा तोड़ती नहीं है बल्कि जोड़ती है। मगर भारत में भाषा का राजनीतिक इस्तेमाल ने कई बार नफरत फैला दी है, दंगे तक करवा दिए हैं। लेकिन गुजरात पृष्ठभूमि से आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह हिंदी से लेकर तमिल तक सभी भाषाओं को साथ लेकर चल रहे हैं और भाषा को ही एकता का सूत्र बना रहे हैं, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हाल ही में पारंपरिक तमिल पोशाक, वेष्टी और मुंडू पहने प्रधानमंत्री ने तमिल टेलीविजन चैनल को एक साक्षात्कार देते हुए कहा कि हमें तमिल भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु के व्यंजनों का वैश्वीकरण किया गया है। मुझे गुस्सा आता है कि हमने तमिलनाडु की महान विरासत के साथ अन्याय किया है। भारत में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, फिर भी हम इसे प्रदर्शित नहीं करते हैं। हमें इस पर गर्व है। इस समृद्ध विरासत की प्रशंसा पूरी दुनिया में होनी चाहिए। पीएम मोदी खुद गुजरात से हैं और उनकी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन ज्यादातर भाषण यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी वो हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन तमिल के भी प्रचार प्रसार में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने भाषणों में वो तमिल कवि तिरुवल्लुर का दर्जनों बार जिक्र कर चुके हैं। यहाँ तक कि तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काशी तमिल संगमम को और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के सम्मान में कुर्सी की घोषणा की थी। तमिल टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए तमिल टेलीविजन चैनल से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिल भाषा जो सबसे पुरानी भाषा है उसे दुनिया में उचित मान्यता मिलनी चाहिए। और यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र में भाषण के दौरान उन्होंने तमिल में बात की। भारत अनगिनत भाषाओं की भूमि है और इसीलिए कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी और चार कोस पर वाणी। इतनी विविधताओं के देश में अगर भाषा को अन्यथा अस्मिता का मुद्दा बनाकर उस पर लड़ाई शुरू कर दी गई तो देश एक कैसे होगा। लेकिन अतीत में हमने देखा है कि भाषाओं को माध्यम बनाकर समय समय पर अतिवादिता की गई, फिर चाहे दक्षिण राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन हो या महाराष्ट्र में तमिल और हिंदी विरोधी प्रदर्शन, असम में बंगाली विरोधी आंदोलन हो चुका है। एक प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने लगभग पूरे भारत का दौरा किया था और इस मुद्दे की गंभीरता को बहुत तह तक समझते हैं। इसी कारण 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी सभी भाषाओं के प्रचारक प्रसारक बने हुए हैं। मोदी कहीं भी रैली करें, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या फिर चुनावी रैली, लोगों का अभिवादन करते समय उनकी मूल भाषा या बोली में कुछ वाक्य ऐसे जरूर बोलते हैं ताकि लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ा जा सके। ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।